हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning student. Today we are going to study 13th chapter of science. The name of this chapter is simple machines means साधारण मशीनें या सरल मशीनें। बच्चों, आप लोग क्लास 4th में सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ ही चुके हो कि सिंपल मशीन्स वे टूल्स होते हैं जो हमारे वर्क को ईजी बनाते हैं विथ लेस एनर्जी के साथ में। वे एक कन्वेंशन पॉइंट पर फोर्स लगाकर या फोर्स की डायरेक्शन चेंज करके हमारा काम इजी करने में हेल्प करते हैं। यहाँ हम 6 टाइप्स की सिंपल मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ लीवर, सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन, थर्ड पुली, फोर्थ व्हील एंड एक्सेल, फिफ्थ स्क्रू एंड सिक्स्थ है बेज। All heavy machines, no matter how complicated they may be, are a combination of simple machines. फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट दी लीवर या उत्तोलक। लीवर भी एक सिंपल मशीन्स होती हैं। लीवर फोर्स को इस तरीके से बाहर निकालने में हेल्प करता है कि ये हमारे वर्क को इजी बनाता है। एक वुडन प्लैंक या तख्त जिसे बोलते हैं उसमें से किसी भी नेल को या कील को बाहर निकालना इजी नहीं होता है। अगर हम अपने हाथों से निकालें तो इजी नहीं होता, जबकि हम लीवर की हेल्प से उसे ईजीली निकाल सकते हैं। अपनी जो ऑर्डिनरी स्पून होती है वो भी एक तरीके से लीवर का काम करती है। जब किसी टाइट लीड को बॉक्स के किसी टाइट लीड को ओपन किया जाता है। क्या एक बिग रॉक को अपनी जगह से हटाना या सरकाना पॉसिबल है? नहीं, लेकिन हम इसे एक छोटी रॉड और एक स्मॉल स्टोन के द्वारा इसे अपनी जगह से थोड़ा हटा सकते हैं। लीवर्स के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट लोड, सेकंड एफर्ट एंड थर्ड फल्क्रम। लोड यहाँ पर बिग रॉक जो है वो लोड है। सेकंड, ये बच्चा जो यहाँ पर जोर लगा रहा है उसे एफर्ट कहते हैं। एंड थर्ड फल्क्रम, जिस पर ये लीवर टिका हुआ है। फल्क्रम वह आधार बिंदु होता है जिस पर कोई वस्तु घूमती है या जिस पर किसी वस्तु को टिकाया जाता है उसे फल्क्रम कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर्स को फल्क्रम, लोड और एफर्ट की पोजीशन को देखते हुए यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। आप यहाँ देख ही रहे हैं लीवर्स को फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट क्लास लीवर में आपका जो फोर्स होता है वो स्टार्टिंग में ही होता है, फल्क्रम सेंटर में होता है और लोड आपके लास्ट में होता है। सेकेंड क्लास लीवर में भी आपके फोर्स जो है स्टार्टिंग में ही होता है, एफर्ट जिसे बोलते हैं, लोड सेंटर में होता है और फल्क्रम लास्ट में होता है। और थर्ड क्लास लीवर में जो फल्क्रम होता है वो स्टार्टिंग में होता है, फोर्स हम बीच में अप्लाइड करते हैं और लोड आपके लास्ट में होता है। 3 काइंड्स के लीवर्स को याद करने के लिए एक फॉर्मूला है FLE। आप यहाँ पर पिक्चर में देख ही रहे हो। फर्स्ट क्लास लीवर में जो F है वो सेंटर में है, सेकंड क्लास लीवर में L सेंटर में है और थर्ड क्लास लीवर में E सेंटर में है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा, FLE तीनों ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सेंटर में आपके आते हैं। इस पिक्चर में फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट दी इंक्लाइंड प्लेन या तिरछे तल। अपने स्कूल में और पार्क में जो स्लाइड्स होती है, स्लाइड्स पर खेलना ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो स्लाइड जो होती है वो इंक्लाइंड प्लेन ही होती है। इंक्लाइंड प्लेन में एक फ्लैट सरफेस होती है जिसका एक सिरा जो है ऊंचा होता है दूसरे सिरे से। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि किसी भी लोड को इंक्लाइन प्लेन से ले जाना कितना इजी होता है। इसी को आप एक जो व्यक्ति है यहाँ पर अपने बैग पर उठाकर लेकर जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पुलिस या घिरनी, यह भी सिंपल मशीन्स होती हैं जो कि हैवी लोड को लिफ्ट करने में ईजी तरीके से हमारी हेल्प करती हैं। पुली एक छोटा पहिया होता है जिसके बीच में एक ग्रूव या जैसे खांच कहते हैं होती है। ग्रुप ही जो रोप होती है, रस्सी होती है, उसकी पोजीशन को होल्ड करके रखती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पुलीज, फर्स्ट फिक्स्ड पुली एंड सेकेंड है मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली का यूज़ कुएं से वाटर को निकालने में किया जाता है, जबकि मूवेबल पुली का यूज़ हैवी लोड को उठाने में किया जाता है। फिक्स्ड पुली को कुछ सपोर्ट के लिए उसे फिक्स्ड करना पड़ता है, जबकि मूवेबल पुलीज जो हैं एफर्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। व्हील एंड एक्सेल मीन्स घिरनी और पहिया, ये सिंपल मशीन्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इस मशीन के बगैर हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि बिना व्हील और एक्सेल के
कोई भी व्हीकल नहीं बना है और कोई भी मशीन नहीं बनी है। इमेजिन कीजिए, क्या आप इस तरीके से, जैसा यहाँ पर दिया जा रहा है पिक्चर में, इस तरीके से आप स्कूल जाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। हमें उस इन्वेंटर के लिए हमें थैंक गॉड करना चाहिए जिसने व्हील एंड एक्सल को इन्वेंट किया। आप अपने स्कूल या किसी भी प्लेस व्हीकल से, स्कूल बस से, रिक्शा से या साइकिल से आप जाते हो या बाइसिकल से जाते हो। यू विल सी द व्हील एंड एक्सल इन दिस पिक्चर। स्क्रू या पेज, ये भी सिंपल मशीन्स होती हैं जिनका यूज़ किसी भी चीज़ को टाइटली होल्ड करने में या पकड़ कर रखने में किया जाता है। इसे आप घर में ही खुद करके देख सकते हैं। आप एक नेल लीजिए या कील जिसे बोलते हैं और एक स्क्रू लीजिए, दोनों को ही एक वुडन प्लैंक में, जिसे तख्त बोलते हैं, लकड़ी कहते हैं, उसमें आप उसे अंदर कीजिए। आप देखोगे कि जो नेल होती है वो इजीली उसके अंदर चली जाती है और जो स्क्रू होता है बहुत ही मुश्किल से उसमें जाता है, और जब बाहर निकालोगे तभी भी कील आपकी इजीली बाहर निकल जाएगी जबकि स्क्रू आपका नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से स्क्रू का यूज़ जो है किसी भी थिंग्स को टाइटली होल्ड करने में किया जाता है। वेज, अ वेज हैज़ टू इंक्लाइंड प्लेन्स प्लेस्ड टुगेदर इन द शेप ऑफ अ वी। वेज में 2 इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि उनका शेप जो है वी की तरह दिखाई दे। भी सिंपल मशीन्स होती हैं जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में कई तरीके से करते हैं। वेज इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड स्प्लिटिंग थिंग्स। Many garden implements and agriculture implements are wedge, example blade, knife and etc. गार्डन में यूज़ किए जाने वाले इम्प्लीमेंट्स और एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में यूज़ किए जाने वाले कुछ जो औजार हैं वो वेज ही होते हैं, जैसे ब्लेड, नाइफ और एक्सेट्रा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिंपल मशीन्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।